चलो लास्ट जो हम लोग देख रहे थे उसमें स्टार्टिंग हो गया था लगभग मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग देखने लगे थे। क्लियर? इसमें हमने एक स्ट्रक्चरली तुमने फ्लोरल कैरेक्टर फ्लोरल स्ट्रक्चर देखा था, एसेसरिंग रिंग, रिप्रोडक्टिव रिंग, या उसी को हम कह सकते हैं कि एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट। क्लियर? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उन तीन रिंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, क्लियर? मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। इस तरीके से आपने एक पूरा ओवरऑल देख लिया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो चुका है जहां से एमसीक्यूज अराइज होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लेयर्स ऑफ किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथर या पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स, मतलब जो पॉलन सैक का, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको ये लेयर की सीक्वेंस याद रखनी है, फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम इनर टू आउटर। ओके, तो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, एंड देन टैपेटम। टैपेटम नरिश करता है, टैपेटम नरिश करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। ठीक है, आज इनका फॉर्मेशन, ये लेयर कैसे बनती है ये आपको पढ़ना है, कैसे डेवलपमेंट होगा ये पढ़ना है, और आई विल ट्राई कि मेगा स्पोरोजेनेसिस भी आज स्टार्ट कर दें। तुम लोग फुर्सत में हो तो चलती रहेगी, थोड़ा क्लास कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि फिर हो सकता है एक दो दिन फिर से मैं ट्रैवल में रहूंगी, आ रही हूँ वापस, तो क्लास या तो रिकॉर्डेड जाएगी या तो आपको वही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कंटिन्यू लेक्चर आप वहां से कर लेना। देखते हैं, उसको हम बताएंगे कैसे रहे। बट आज और कल थोड़े लंबे लंबे क्लास देखे ताकि ये स्टेप वाइज तुम लोगों को कोई स्टेप बीच में ना छूटे। ओके, ये लेयर हो गई थी अपनी। The outer three wall layers perform the function of protection and the help in dehiscence of anther to release the pollen, and tapetum layer जो है innermost, उसका काम है nourishment का, it nourishes the developing pollen grain। ठीक है बच्चे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये माइक्रोस्पोर का घर है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा। जब माइक्रोस्पोर बड़ा हो जाएगा तो इसी घर को आप पॉलन सैक बोलते हो। ठीक है, माइक्रोस्पोर बिकम पॉलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम पॉलन सैक। ओके बच्चा, गुड। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। इसके पीछे की हाँ कहानी बाकी थी कि can you think how tapetal cells could become binucleate और multinucleate, और इसको एक टर्म और देते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये बहुत एग्जामिनर का जो सबसे फेवरेट पोर्शन है ना, दैट इज टैपेटम लेयर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या पॉलन सैक के लेयर से उसका जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो है टैपेटम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डिवीजन, एंड देन डेहिसेंस। इन तीन जगह से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड टैपेटम वाला लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट शोज पॉलीप्लॉइडी। सिंपल सी चीज, फिर से एक कहानी, बहुत सेल चैप्टर के टाइम में मैंने एक कहानी सुनाई होगी तुम्हें कि एक घर में एक लेडी है, दो बच्चे हैं, हस्बैंड है उसका, वो खाना बना रही है, इजी गोइंग, वो खुशी खुशी खाना बना रही है, सप्लाई चल रही है, बढ़िया खाना बना दे रही है टाइम पे। फ्रेंड के दोस्त, बच्चों के दोस्त आ गए तो भी ठीक है, हस्बैंड के दो दोस्त आ गए तो भी ठीक है। अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, कोई रिलेटिव भी आ गए उस दिन, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ऑल ऑफ सब सरेंडर, पैकअप, नहीं करेंगे काम। ठीक, तो उस केस में उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो कोई असिस्टेंट चाहिए, या वो कैटरिंग से कहेंगे कि हाँ आज हमारे घर में 20 लोग का खाना पीना है तो कैटरर्स को बुला लें। ठीक है, जिस भी तरीके का वो एक एडोप्टेबिलिटी को शो करेंगे वहां पे अपने सपोर्टिंग हैंड को लाएंगे। सेम वे में जब आपका सेल है, जब आपका सेल वर्क कर रहा है तो डीएनए इस तरीके के काम को, जो ममा वाला एग्जांपल दिया मैंने, उस काम को कंट्रोल कौन कर रहा है, डीएनए कंट्रोल कर रहा है। ओके बच्चा, तो डीएनए क्या कर देता है, अपने को डुप्लीकेट कर लेता है। डुप्लीकेट किया, डिवाइड किया, तो अब सेल जो होती है वो नेचुरल प्रोसेस, जो जनरल प्रोसेस है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल करेगी डिवाइड, सेल डिवीजन होगा। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि अब समझो टैपेटम का काम क्या है, नरिशमेंट का। कहाँ है वो, इनर मोस्ट लेयर पे। ऑलरेडी अंदर जो डिवाइड करने वाली सेल है, लेयर है, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल।
ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज की जो सेल होंगी, दैट नंबर ऑफ सेल्स बिकम्स द MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने रहती है, और ये करती है डिवाइड। ये करेंगे डिवाइड। इनको खाना किसको पहुंचाना है, मतलब ये इनको खाना कौन पहुंचा रहा है, टैपेटम लेयर। और जो यहाँ पे अरेंजमेंट है नेचर में, इस अरेंजमेंट लेयर में टैपेटम डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, टैपेटम डिवाइड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने जगह दे दिया, भाई हमें बहुत सारे मेल गैमेट बनाने हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को फॉर्म करना है, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। बस हमने क्या कर रहा है कि हम अपना नंबर ऑफ DNA बढ़ा लेंगे। समझना अब इस चीज को, ठीक है, समझना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा। नंबर ऑफ डीएनए रेप्लिकेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ डीएनए वहां पे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो अब बताओ, कोई चीज एन थी, अभी तक टैपेटम लेयर या एपिडर्मिस लेयर, ये सब स्ट्रक्चर क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। ठीक है, अब 2n में आपको पता है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। क्लियर? ये दोनों डबल हो गए, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, इसी तरीके से वहां पे क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब इनिशियली एक न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसने कहा कि ठीक है हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, हम अपना डबल कर लेते हैं, लेकिन अभी वो डिवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने एक कहानी बताई थी कि जेठानी देवरानी अलग अलग खाना बनाना स्टार्ट की, उसके बाद वो रहना भी नहीं है भाई अब उस घर में, तो उन्होंने क्या कर लिया, साइटोकाइनेसिस कर ली, अलग ही हो गए एकदम, पूरा सेपरेट इनका मैकेनिज्म, पूरा सेपरेट इनका कंट्रोल। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है जस्ट टैपेटम ने अपने न्यूक्लियस को डबल कर लिया, तो प्लॉइडी बढ़ जाएगी बेटा। इस तरीके से टैपेटम एज पर रिक्वायरमेंट डबलिंग डबलिंग को शो करता है, और उसके रिजल्टेंट वहां पे क्या हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन हो जाती है। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? बताओ। नहीं समझा, वेरी गुड। समझ में आया या नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? सिंपली हमने क्या बोला कि एक घर में खाना बन रहा है, खाने का लोड इस DNA पे है। घर क्या हो गया, सेल हो गया। घर का कंटेंट, खाने की रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर भी जा रही है। बाहर क्या है, माइक्रोस्पोरोजिनस, ये स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया डायरेक्ट, अभी कुछ माइक्रोस्पोर नहीं लिख रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यूज हो गए, जिसको इसको खाना देना, वो खुद खाने को सप्लाई को न्यूट्रिशन चाहिए ना, पॉलन ग्रेन अब वहां बनने वाले हैं, तो उनको डेवलपमेंट के लिए ज्यादा 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 खाना चाहिए। जितना वहां डिवीजन होता जाएगा बेटा, हर एक माइक्रो मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो जब जब डिवाइड करेगी तो 4 को फॉर्म करेगी आफ्टर मियोसिस। याद है ये तो? ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करती है तो 4 माइक्रोस्पोर को फॉर्म करती है, फिर इनको डेवलप होना है और पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होना है। तो इस केस में, इस पूरे प्रोसेस में उनको चाहिए, ग्रेन की जगह हम ट्रेन लिखने जा रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में उनको चाहिए न्यूट्रिशन, तो उस न्यूट्रिशन का सप्लाई किसके पास है, टैपेटम लेयर के पास। ठीक है बेटा, अब यहाँ नंबर बढ़ता जा रहा है ना, नंबर बढ़ता जाएगा तो फूड बढ़ना है, फूड बढ़ना है तो DNA बढ़ना है। एक तरीका यह है कि सेल बदल जाए, सेल बढ़ जाए, तो सेल बढ़ने की जगह नहीं है, क्योंकि ये सेल डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड करेगा, तो पॉलन सैक का स्ट्रक्चर समहाउ डिस्टर्ब होगा, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये सिंगल लेयर है बेटा आपकी टैपेटम, ये डिवाइड नहीं कर सकती है, सेल नहीं डिवाइड कर सकता है, उसके DNA को सिर्फ डबल कर रहा है, और यही तो आपको दिमाग में घुसा लेना है। दैट्स वाई यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलेगी। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2n था, हो सकता है ये 3n हो जाए, हो सकता है किसी स्पीसीज में ये 4n हो जाए। वो नई स्पीसीज नहीं बना रहा है, दैट इज नॉट अ जर्माइनल सेल। ठीक है, वो जर्माइनल सेल में होता तो वो स्पीसीज बना देता, समझना मेरी बात को। लेकिन वो किसी ऐसे आपके सोमैटिक सेल जैसे होती है, उस तरीके के वहां पे वेजिटेटिव पोर्शन की सेल के अंदर प्रेजेंट है, और वो सिर्फ DNA को बड़ा नंबर ऑफ कॉपीज बना के DNA को वो फूड का फॉर्मेशन कर रहा है।
अरे जैसे वो समझ लो तुम, वो कौन सी मूवी है रजनीकांत वाली, रोबोट वाली। तो कैसे रोबोट के कॉपी बन जाते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, फिर कुछ निगेटिव वर्क करने लगते हैं, बनते हैं ना। तो उसने क्या किया, विदाउट डिवीजन, विदाउट कंप्लीट डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है उसको डिवाइड कर दिया। अब डीएनए डबल हो गया तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डीएनए ट्रांसलेशन करेगा, डीएनए जो फूड चाहिए उसको बनाता जाएगा, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, जब तक वो पॉलन ग्रेन बन के पूरा डेवलप नहीं हो जाते हैं तब तक वो टैपेटम लेयर फूड का प्रोडक्शन मेंटेन करके रखेगी। अभी कितनों को समझ में आया? नहीं आया तो फिर से नहीं बोल देना अच्छे से, लेकिन समझो इस बात को। जो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है ना, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट, इसका सिंपल सा आंसर आपको वन लाइन में यही लिखना है, बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस, विदाउट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस हुआ है, यू कैन से इट। तो वहां पे कंडीशन जो आती है, बाई न्यूक्लिएट यहाँ पे लिखा है, वो ऑल्सो पॉलीप्लॉइडी तक जा सकती है, दैट्स वेरी टू स्पीसीज बेटा। ओके बच्चा, अभी बताओ जरा, इंपॉर्टेंट है बेटा, समझने की कोशिश करो। आ गया? ओके, क्लियर है, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लेयर याद रखनी है आपको, लेबलिंग याद रखनी है। कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या है, जो दोनों लोब को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को फिलामेंट से जोड़ेगा, स्टेमन के फिलामेंट और एंथर के बीच में जो कनेक्शन बनाएगा दैट इज कनेक्टिव। क्लियर? ठीक है बच्चा, ओके। फिर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब तो ये कहानी हो गई कि कहाँ पे आपकी कौन सी लेयर प्रेजेंट है। नाउ डिफरेंट पोर्शन की ये डेवलप कैसे हो रहा है। व्हेन द एंथर इज यंग, मैंने बताया एंथर एक घर है, ठीक है, एंथर एक घर है जिस घर का रूप बदलेगा। जैसे अपन टाइम टू टाइम बड़े लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कराते रहते हैं, इंटीरियर कराते रहते हैं, लेकिन आपका घर का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है। जो नींव डली है उसके अकॉर्डिंग ही घर बाहर से दिखेगा। आप उसको मॉडिफाई करा सकते हो, उसका कलर चेंज करा दो, उसके फर्नीचर चेंज करा दो, उसमें इंटीरियर करा लो, पार्टीशन करा लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट that doesn't change the entire foundation of that particular home. तो उसी तरीके से है, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells, homogeneous मतलब one type, इतनी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी तो बताने वाली नहीं है, बट सुनो एकदम, वन टाइप, एक ओरिजिन की सेल, एक तरीके के सेल से ओरिजिनेट सेल। लिख लो ये बेटा, ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेम, ठीक है। सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे? नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर। एंथर की बात हो रही है बेटा, स्टेमेन में आपको क्या पढ़ना है, एंथर ही पढ़ना है, फिलामेंट से तो कुछ है नहीं, वो तो कनेक्शन बनाया। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम 4, यस करेक्ट। ऑन ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे आपके एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया थे, वो बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसके सेंटर में आप देख रहे हो, अभी यहाँ पे भी आप देखे इस इमेज में, ये है ना माइक्रोस्पोरेंजियम। कॉर्नर पे कैसे डेवलप होता है वो अभी आज बताएंगे।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब ये आपको मेथड पढ़ना है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर, ये तो एडल्ट की बात होगी, मतलब यंग एंथर बना हुआ है, लेकिन एंथर क्या रेडी है रिप्रोडक्शन के लिए, क्या उसमें पॉलन ग्रेन फॉर्म हो चुका है, ये सब डिफरेंट फिनोमिना हो गए, उसके अपने खुद के फ्लावर के डेवलपमेंट के स्टेजेस हो गए। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो meiotic डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अंडरलाइन करो, एक स्पोरोजिनस मदर सेल से, देखो यहाँ टिश्यू है बेटा, देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके, ठीक है। वन वन माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर, अब ये सब एमसीक्यू जो हम लिख दिए तीनों लाइन, ठीक है। एक मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नेचर की होती है, डिवीजन कौन सा करेगी, मियोसिस, एज ए रिजल्टेंट 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाएंगे एंड दे आर हैप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, नंबर में 4, ओके। और ये सब अभी एक कॉमन वॉल से जुड़े रहेंगे, तो आप इनको क्या स्ट्रक्चर बोलोगे, अभी अलग हुए नहीं, जस्ट सपोज यहाँ तो अलग कर दिया मैंने, अभी एक में जुड़े हुए, तो दैट इज माइक्रोस्पोर, टेट्रा मीन्स 4, टेट्राड, ठीक है, एक कॉमन वॉल से अटैच्ड रहते हैं, दैट्स वाई आप इनको क्या बोलते हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। चलो, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, अभी बताया मैंने, तुम बताओ, माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेल की क्या प्लॉइडी होगी, बताओ बच्चा। अरे सबको बताना चाहिए कि एक दो बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखे हुए हैं, बताओ। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ओरिजिनेट हो रहा है, तो प्लॉइडी क्या होगी बेटा, प्लॉइडी मतलब समझते हो ना, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ये सब प्लॉइडी होती है कि उसके पास कितने क्रोमोसोम के सेट हैं, दैट इज सिंपल प्लॉइडी। हैप्लॉइड करेक्ट है, एन भी सही था मनाली, वो मैं देख लिया था मैंने, बस वेट कर रही कि सभी रिप्लाई करें, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे पेंसिल से एन, एक क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ आया था, स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ लिखो ये डिप्लॉयड टिश्यू है। चलो अब इसके डेवलपमेंट को हम बताएंगे, और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, समझो कि कहानी क्या हो रही है उसके अंदर, ठीक है। सिंपल तुम्हें देखना है कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये एंथर है बेटा, एंथर में डिवीजन होगा, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये जब डिवाइड करते हैं, पहले मैं फ्लो चार्ट से बताती हूँ तुम्हें, ठीक है, फ्लो चार्ट देखो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें पहले का कुछ ध्यान हो तो आर्चिगोनियम वर्ड याद होगी, आर्चिगोनियम, दैट इज रिलेटेड टू फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, याद आया कुछ, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियो फोर, आर्चिगोनिया, इस तरीके के वर्ड अपन यूज करते थे फीमेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए जो स्टार्टिंग स्पोरोजिनस टिश्यू बनाने के लिए जो सेल है ना, ये पूरे एंथर में डेवलप करने के लिए, दैट आर आर्ची स्पोरियल सेल, समझना एकदम अच्छे से, है ना। ओके, और ये क्योंकि ये डिवाइड कर रही है, तो इसमें देखो तुम, अभी मैं तुम्हें बताऊं, ये एक आउटर लेयर जो तुम्हें डार्क कलर की है वो डिवाइड नहीं करेगी अब, तो वो बन गई एपिडर्मिस, जैसे आपके प्राइमरी टिश्यू याद करना है अब यहाँ पे, एपिडर्मिस। अब ये सेल अभी भी डिवीजन करेंगी, इसमें अभी लेयर पूरी नहीं बनी है, ये एक टिश्यू है, ठीक है। कौन सा टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट, बता दो फटाफट। ये डिवाइड करेंगे, देखो अब आज तो हम थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोगों का हो गया टेस्ट बेटा, मेरिस्टेमेटिक, वेरी गुड, गुड, ठीक है। तो ये अंदर के टिश्यू क्या हो गए, ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है, अब ये डिवाइड करेंगे और अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है बच्चा।
इसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कुछ स्पेसिफिक सेल्स बनी जो डिवाइड करके बन गई आर्चीस्पोरियल सेल, ये वाली। यहां तक की बात समझना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू आर्चिगोनियम, दिस इज आर्चीस्पोरियल सेल। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब चलो टेबल पे चलते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल या आर्चीस्पोरियल सेल बनी, यहां तक क्लियर है। फिर अभी कोई मियोसिस नहीं हुई है, इसलिए सभी सेल रहेंगी डिप्लॉयड। इस पे हम बार बार नहीं जाएंगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हैप्लॉइड और मियोसिस नहीं आई, तब तक हैप्लॉइड में आपको जाना नहीं है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ से किसी भी लेयर के बारे में, तो एक चीज लिख लो कि ऑल आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट, यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट वाली कहानी नहीं, सब डिप्लॉयड। अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हुआ है तो हैप्लॉइड नहीं होगा। कैपिटल लेयर का आपने लिख लिया, बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है, पॉलीप्लॉइडी होता है। ये हम पहले प्लॉइडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए। अभी हम स्टेप पे आते हैं। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गई ना? अब समझते हुए चलना है बच्चा। हाँ, क्लियर है बच्चा? तो आर्चीस्पोरियल सेल को डिवाइड करना है, तो वो जो ग्रुप था, बंच ऑफ सेल्स जो एंथर में था सेंटर में, वो अब डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड करेगा, ये क्वेश्चन है। पीपीसी एंड पीएससी, पीपीसी पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। ओके, फर्स्ट स्टेप मतलब आर्चीस्पोरियल के बनने के बाद फर्स्ट स्टेप पहला क्या था, मेरिस्टेमेटिक सेल और एपिडर्मिस। लिख लो, बल्कि वो भी तुम लोग यहीं पे ऐड कर लेना, मेरिस्टेमेटिक एंड एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब एपिडर्मिस तो आपने मैच्योर एंथर में भी देखा बच्चा, तो वो सीधी सी बात समझ लेना कि वो तो यही बन गई, वो लेयर बन चुकी है। इज इट क्लियर? एपिडर्मल सेल क्या बनाएंगी, एपिडर्मिस को बनाएंगी, और एपिडर्मिस होती है सिंगल सिंगल लेयर, एक लेयर की होगी। ये सब क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, सिंगल लेयर। नाउ इंटरनल, ये मेरिस्टेमेटिक सेल का जो बंच था, फर्स्ट ये लिखना, टू ये लिखना, मेरिस्टेमेटिक सेल, some meristematic cells divide to form archisporial cell. Now archisporial cell again divide, और ये सब डिवीजन क्या होंगे, माइटोटिक होंगे, माइटोटिक, माइटोसिस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन, बार बार बताती हूँ तुम लोगों को, एकदम गलती नहीं करना है बेटा। इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है और एक सेल से दो सेल बनते जा रहे हैं। देखो, एंथर का साइज बढ़ेगा, ठीक है, बल्ची होता जाएगा। वो तुम्हारा जो तुमने पढ़ा ना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, डाइथिकस, वो सब बन रहा है यहाँ पे, उसके पहले चले गए हम लोग, अब बना रहे हैं। तो प्राइमरी पेराइटल सेल बना एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसको तो फटाफट खत्म करो। प्राइमरी स्पोरोजिनस, स्पोर वर्ड को पकड़ो, और इससे बनेंगे तुम्हारे माइक्रोस्पोर बाय द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। डिवीजन कौन सा हुआ है, माइटोसिस। एक तरफ की कहानी खत्म, बोलो हाँ या ना? चलो, अब दूसरा टिश्यू कौन सा बना था, वेरी गुड। दूसरा टिश्यू कौन सा बना है, मेरिस्टेमेटिक सेल के आर्चिस्पोरियल सेल के डिवाइड करने से बना है पीपी सेल। पीपी सेल्स के स्ट्रक्चर्स मतलब पीपी टिश्यूज बने हुए, दैट इज प्राइमरी पेराइटल। पेराइटल से अपन क्या बोलते हैं कि पेरीफेरी से रिलेटेड। तो सारी लेयर को अपन यही लेयर फॉर्म करेगी। कौन सी लेयर को नहीं करेगी, एपिडर्मिस नहीं करेगा, ये एक एमसीक्यू है। एपिडर्मिस ऑलरेडी एंथर के फॉर्मेशन, यंग एंथर में ही फॉर्म हो चुकी है। हम एकदम एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं तो समझ लो हम कितनी ताकत लगा रहे हैं कि तुम भूलो मत, ठीक है। एपिडर्मिस ऑलरेडी यंग एंथर में डेवलप्ड है, डेवलप्ड इन यंग एंथर। वो बस जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ करती रहेगी, फटेगी नहीं जब तक डाइजेंस नहीं होगा। डेवलप्ड इन यंग एंथर। तो इन टिश्यू से, आर्किस्पोरियल सेल के टिश्यू से एपिडर्मिस वाली लेयर नहीं बनेगी जो आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 लेयर देखे। और सबसे इनर जो टैपेटम ने जिसको कवर किया, माइक्रोस्पोरो मदर सेल का बंच जो स्पोरोजिनस टिश्यू था, वो भी नहीं बनेगा।
प्राइमरी पैराइटल सेल से। इसका मतलब बाकी की तीनों लेयर आपकी कहाँ से बन रही हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल से। अभी एकदम से तो तीनों नहीं बन जाएगी, तो अब प्राइमरी पैराइटल डिवाइड की इनर पैराइटल लेयर, इनर है मतलब टैपेटम की तरफ चली जाना, ठीक है। आउटर पैराइटल लेयर दो में डिवाइड कर देना अपने को, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। एंडोथीशियम कहाँ होती है? एपिडर्मिस के नीचे, क्लियर। एंडोथीशियम कहाँ है बेटा? एपिडर्मिस के नीचे, एंड देन मिडिल लेयर उसके नीचे, क्लियर है। तो आपने क्या डिवाइड किया? आपने बोला इनर पैराइटल लेयर, वो गया टैपेटम पे, अभी उसकी बाद में बात करते हैं। आउटर पैराइटल लेयर की सेल्स अगेन डिवाइड की, और स्पेसिफिक लेयर्स में यहाँ सब जगह डिवीजन चल रहा है, डिवीजन डिवीजन सब जगह। कौन सा? माइटोसिस चल रहा है, सेल बढ़ रही हैं, सेल अपने को बढ़ा रही है, क्लियर। तो मिडिल लेयर बनी आपकी, एंड एंडोथीशियम। तो फर्स्ट मैं फिर से देखो लिख रही हूँ, मार्किंग कर रही हूँ अलग कलर से। फर्स्ट ऑलरेडी यंग यंग साइड में बन चुका था। सेकेंड लेयर आपकी क्या आएगी? एंडोथीशियम। सीक्वेंस देख लेना, मैं सही बोल रही हूँ ना? एंडोथीशियम आएगी। बोलो बेटा हाँ या ना, ठीक है। एंड फिर मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद कौन सी होनी है आपकी? टैपेटम लेयर। तो टू थ्री ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर पैराइटल लेयर। फर्स्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, 2 3 ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर पैराइटल लेयर। एंड टैपेटम की कहानी मैंने बोला ना, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है। टैपेटम ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट है। टैपेटम को कुछ पोर्शन टैपेटम का बना रहा है इनर पैराइटल लेयर, आर्की स्पोरियल सेल के डिवीजन से बन रहा है टैपेटम, ठीक है। ये अभी आपकी पूरी फोर्थ लेयर नहीं है, दिस इज योर फोर्थ लेयर। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिखो, यहाँ पे आप लिख लो फ्यू पार्ट, फ्यू सेल्स। फ्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पैराइटल टैपेटम, जो कि आर्चिस्पोरियल सेल से आया था, प्राइमरी पैराइटल सेल से। एंड फ्यू सेल्स, जो कनेक्टिव टिश्यू था ना बेटा, फिलामेंट को कनेक्ट करने के लिए स्टैमेन के, एंथर एंड फिलामेंट को कनेक्ट कर रहा था, एंथर एंड फिलामेंट को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो भी सेल डिवाइड करती हैं, और वो कौन सी लेयर बनाती है? टैपेटम में। तो डुअल डुअल ओरिजिन है टैपेटल लेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? समझ में आ रही है मेरी बात ना? ये सब क्वेश्चन है, नहीं पढ़ाएंगे आज मेगा स्पोरोजेनेसिस, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ो वो तैयार रहना चाहिए। ओके, क्लियर है। तो डुअल नेचर किसका हुआ? दो डायरेक्शन से टिश्यू कहाँ पे आ गए? कैपिटल लेयर में। क्योंकि ये भी आपके यंग यंग एंथर में था बेटा, ये यंग एंथर में है, ठीक है। तो यंग एंथर से ओरिजिन होने वाली जो लेयर है, दैट इज, एक तो एपिडर्मिस, अगर सिर्फ एक लेयर पूछता है, टोटली डेवलप फ्रॉम इन प्रेजेंट इन यंग एंथर, दैट इज एपिडर्मिस। एंड मैच्योर एंथर की वो लेयर जो कि डुअल ओरिजिन को शो करती है, जिसमें कनेक्टिव सेल्स एंड पैराइटल सेल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दैट लेयर इज टैपेटल लेयर। ओके, क्लियर बच्चा? क्लियर है, ठीक है। और इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइटोसिस करता गया, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, मेनी मेनी, ठीक है। कई सारे बीच में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो ये कहानी समझो, और इस तरीके का चारों कोने पे हो रहा है, ठीक है। आर्चिस्पोरियल सेल आपके फोर कॉर्नर पे बनी, ठीक, फोर कॉर्नर पे बनी, बनती जा रही है, बीच में टिश्यूज बनेंगे, डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होंगे और लेयर को फॉर्म करते जाएंगे। इसके बाद भी कई सारे लेयर बनेंगे, अभी आपको सिर्फ टिश्यू को समझना है। बीच वाला जो स्पोर बन रहा है, स्पेस बन रहा है, वो बन रहा है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला
पोर्शन, स्पोर मदर सेल के लिए पोर्शन बनेगा, ठीक है। बाकी लेयर्स आपके देखो बनना स्टार्ट हो गए आप क्लियरली, जैसे यहाँ पे देखो कुछ एब्रिवेशन दिए हुए, ई फॉर एपिडर्मिस, तो देखो एपिडर्मिस कहाँ है, सबसे आउटर वाली ऑलरेडी बनी हुई थी। एंड एंडोथीशियम, ठीक है, एंडोथीशियम, एम मिडिल, एंडोथीशियम का, अच्छा इसमें लेयर्स के लिख लेना तुम, जो इसमें मिडिल लेयर होती है ना वो डबल लेयर हो सकती है, मल्टी लेयर हो सकती है, बट एंडोथीशियम, एपिडर्मल एंड टैपेटम, दीज ऑल आर द सिंगल लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी पूछा जाता है। क्या बोला मैंने, लिख दूं? चलो यहाँ पे मैं कहीं लिख रही हूँ, या इसी फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर लो। दिस इज, कलर चेंज करती हूँ कुछ और, आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, थोड़ा आप लिख लेना बेटा। ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, डबल ओरिजिन, डबल ओरिजिन, ठीक है। एंडोथीशियम सिंगल लेयर, सिंगल लेयर समझ में आ रहा है ना, एक सिंगल लेयर होगी एंडोथीशियम की। मिडिल लेयर मल्टी लेयर है, ये बाई भी लिखा होगा तो भी आपको करेक्ट ऑप्शन जाना है, मल्टी लेयर। एंड अगेन आपका एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर। इज इट क्लियर? आपके एनसीईआरटी में जहां पे लेयर दिया हुआ है ना, सिंपल उसके ब्रैकेट में आप, उस इमेज में उसके ब्रैकेट में आप लेयर्स लिख दो। इस चार्ट को अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो जस्ट इसका बस फ्लो चार्ट लिखो, और लेयर जो आपके एनसीईआरटी में इमेज दिया हुआ था ना, उस इमेज में आप लेयर को लिख लो, ठीक है। इमेज दिया हुआ है, लेयर के नाम दिए हुए हैं, उसके ब्रैकेट में लिख लो बेटा, 1 1 1, ऑल आर 1 एक्सेप्ट मिडिल लेयर। और टैपेटम लेयर 1 थी इसीलिए वो डिवाइड नहीं की है, उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर दिया ताकि फॉर्मेशन ऑफ फूड चलता रहे। तो ये हो गया आपका एंडोथीलियम, एंड एम हो गया आपका मिडिल लेयर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये मल्टीपल लेयर हो सकती हैं। फिर आपका टैपेटम टी, यहाँ पे ही दिया हुआ है टैपेटम टी, एंड देन आपका क्या दे दिया, एसपी होगा स्पोरोजेनस से, करेक्ट। स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरो, एक सेल पे दिया हुआ लेबल तो स्पोरोजिनस सेल हो गया। इतनी कहानी समझ में आई? बताओ बच्चों, एक बार रिवाइज कर दूं फिर से? रिवाइज कर रही हूँ, चलो सुन लो सुन लो, ओके ओके, सुनो, ब्लैक स्क्रीन पे कर देती हूँ रिवाइज। ठीक है, सबसे पहले आपकी कहानी क्या है कि आप क्या पढ़ रहे हो, एक स्टेमन को पढ़ रहे हो, ठीक है। एक स्टेमन यंग भी हो सकता है और एक स्टेमन डेवलप भी हो सकता है। तो स्टेमन डेवलपमेंट हम कह देते हैं कि यंग से मैच्योर स्टेमन की तरफ आप जा रहे हो, यहीं पे लिखती हूँ नीचे, अच्छा, मैच्योर, ये ट्रांजिशन को आप पढ़ने जा रहे हो, है ना बेटा, इस ट्रांजिशन को आप पढ़ रहे हो। इस ट्रांजिशन में हमने डिवाइड किया कि जो स्टेमन है दैट डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्टेमन, स्टेमन यहां से ले लो, मैच्योर वाले को मत लिखना। स्टेमन डिवाइड हुआ टू स्ट्रक्चर में, एक हो गया आपका फिलामेंट, छोड़ देंगे इसको ऊपर ही अपन, नीचे लिख लेते हैं एंथर, जिसको डेवलप करना है एंथर। अगेन ये क्या है, यंग है, ओके। एंथर की, एंथर जब डेवलप हुआ है तो ऑल इट्स हैविंग epidermis layer and certain meristematic tissue. It's having epidermal layer, epidermal layer and epidermal layer which cover meristematic tissue, meristematic tissue, ओके। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इन मेरिस्टेमेटिक्स में एपिडर्मल हमें फर्स्ट लेयर मिल गई, हमें पहली लेयर मिल गई है एपिडर्मल, ये अभी इस डिवीजन में नहीं आएगी। अब व्हाट आई एम सेइंग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल को लिया हमने, मेरिस्टेमेटिक
सेल्स, कुछ स्पेसिफिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कर गई और बना दिया इन्होंने आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल। नाउ आर्चीस्पोरियल सेल ने डिवाइड किया और बनाया प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल cells and primary sporogenous cell. Sporogenous cells. Okay, now what is going on? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का तो कोई ड्रामा ही नहीं है, ये माइटोसिस करती रहे, मल्टीपल टाइम माइटोसिस करे और इसने फॉर्म कर दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। तुम फुल फॉर्म लिखोगे, अब यहाँ जगह नहीं है, मैं लिखूंगी नहीं, ठीक है। और तुम्हारे चार्ट में तुम और आगे जा सकते हो, इसको लिख दो मियोसिस एंड बना दो माइक्रोस्पोर। छोटा सा एक फ्लो और बना सकते हो जिसको आपको यहां से यहां तक की भी देखना ही है डिटेल में। माइक्रोस्पोर, ओके। दूसरा क्या है? प्राइमरी पेराइटल सेल। तो प्राइमरी पेराइटल सेल को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। तुम्हें फ्लो चार्ट तो बनाना नहीं है, फ्लो चार्ट तुम जैसा बना हुआ है ना वैसा बनाना है, ये समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, इसलिए कहीं का कहीं जा रहा है उससे परेशान नहीं होना। पहला हम ले लेते हैं आउटर, ऊपर की तरफ मैं लिखती हूँ आउटर पेराइटल सेल। आउटर पेराइटल सेल की बनी हुई लेयर, या डायरेक्ट हम लेयर ही लिख देते हैं, आउटर पेराइटल लेयर, इनर पेराइटल लेयर। और मेरे साथ साथ अगर पेन चल रही होगी ना तो ये कभी भूलोगे नहीं, पेराइटल लेयर। एंड अब आउटर पेराइटल इनर पेराइटल लेयर को हम डायरेक्ट ले जाते हैं कि ये टैपेटम बनाएगा, ठीक। और टैपेटम के 2 ओरिजिन है, तो एक ओरिजिन यहां से आ रही है, दैट इज पेराइटल से पेराइटल, ठीक है। पेराइटल टैपेटम, पेराइटल टैपेटम लेयर बन जाए या पेराइटल टैपेटम यहां से आए। चलो मैं फिर थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। और आउटर पेराइटल तो कहाँ चला जाएगा? इससे सिंपल से आपकी 2 लेयर बनने वाली है, एक आउटर एपिडर्मिस के नीचे दैट इज एंडोथीशियम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें, एंड एंडोथीशियम के नीचे मिडिल लेयर आएगी। ये दोनों का ओरिजिन किससे हुआ है? आउटर पेराइटल लेयर से। मिडिल लेयर आ गई, कहानी खत्म। ब्लॉक, ये ब्लॉक ये डेवलपमेंट में आपको मिल गया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का टिश्यू, जो सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू में होगा। ये आपको ऑलरेडी डेवलपमेंट की इस डिवीजन के पहले ही मिल चुकी है, एपिडर्मल लेयर। नाउ आपको सेकेंड लेयर मिल गई एंडोथीशियम, थर्ड लेयर मिल गई मिडिल लेयर, बची है पेराइटल लेयर। पेराइटल टैपेटम comes from the part of archisporial cell division and another part is connective tissue। कनेक्टिव टिश्यू था जो यंग में ही था, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे अपन ने जो फिलामेंट और एंथर लिया ना, इन दोनों के बीच में, रुक जाओ कुछ कलर चेंज करते हैं, इनका लिंकिंग, ठीक है। लिंकिंग लिख दे रही हूं मैं, लिंकिंग टिश्यू, लिंकिंग टिश्यू ऑफ फिलामेंट एंड एंथर इज कनेक्टिव टिश्यू। यहां से कुछ चेंज तुम्हारा टैपेटम की सेल्स ओरिजिन होती हैं जिनको बोलते हैं टैपेटम कनेक्टिव, टैपेटम पेराइटल और टैपेटम कनेक्टिव इस तरीके से आता है, या पेराइटल टैपेटम या कनेक्टिव टैपेटम कुछ भी लिख लो, कनेक्टिव टैपेटम, ठीक है। इन दोनों के मिलने से फाइनली आपकी 4th लेयर बन गई, दैट इज टैपेटल लेयर। ओके बच्चा, समझ में आया? इसमें मैंने क्योंकि माइक्रोस्पोर ऐड कर दिया है, तो दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड एक्सेप्ट माइक्रोस्पोर, दिस इज डिप्लॉयड एंड ऑल आर डिप्लॉयड इन नेचर। यहां से लेके यहां तक आप कहीं पे भी आंख बंद करके लिख दो, सभी डिप्लॉयड है। समझ गए बच्चा?
अभी सबको समझ में आया, क्लियर है ये? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बनाना वो वाला है, इसमें तो एरो इधर के उधर जा। तो हमें यंग यंग एंथर में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे पास एपिडर्मल लेयर है, हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक, डिवाइड कौन कर रहा है? और ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू में जो डिवाइड कर रहे हैं वो भी मेरिस्टेमेटिक नेचर के होंगे, तभी वो डिवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे जो डिवाइड करके आगे टैपिटम लेयर बना रही है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगी। कॉमन फंडा है प्लांट सेल्स के, ठीक है, एनाटॉमी का। एपिडर्मल लेयर परमानेंट लेयर होगी। मिल गई हमें हमारी फर्स्ट लेयर, बात खत्म। इसको हमने डिवाइड कराना स्टार्ट किया। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड टू फॉर्म सर्टेन archisporial cell. Archisporial cell again divide to form primary parietal and primary sporogenous cells. Primary sporogenous again divide and divide, they form the microspore mother cell. एंड प्राइमरी पैराइटल से जो आपकी बची हुई 3 लेयर है उनको बनना है। उसमें भी पहला डिवीजन हुआ, पहले जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनी वो बनी आउटर पैराइटल सेल्स लेयर एंड इनर पैराइटल लेयर। आउटर से आप बची हुई बाहर की आउटर लेयर्स को बना दो। क्या क्या बची थी आपके पास? एंडोथीशियम और मिडिल लेयर नहीं थी, तो पहला बना एंडोथीशियम, दूसरी बना दी मिडिल लेयर। अब पैराइटल टैपिटम का क्वेश्चन है कि टैपिटम लेयर इज डुअल नेचर, डुअल ओरिजिन है इसका, ठीक है। और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है, पॉलीप्लाइडी भी है, बाई न्यूक्लिएटेड भी है। एवरी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टैपिटल। इसकी प्लॉइडी पूछेगा तो वेरिएशन है, इसकी प्लॉइडी में आपको डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड ये आ सकता है, हैप्लॉइड कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है, दिस नेवर बी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कभी नहीं होगा, एन कभी नहीं होगा, 2n 4n हो सकता है इसका प्लॉइडी। ओके बच्चा, क्लियर है यहाँ तक की कहानी? एंड देन इसका जो डुअल ओरिजिन है उसमें एक पार्ट ये है, इसको लिखो टीपी, इसको लिखो टीसी, ठीक। एंड एक छोटा सा इक्वेशन और कहीं तुम जगह बना लो और वहां पे लिख लेना टीपी प्लस टीसी फॉर्म कैपिटल लेयर, टीएल लिख लो या कैपिटल लेयर। इज इट क्लियर? ये अभी अभी तुम लोगों के लिए बनाया है ऐसे, और आई थिंक बहुत सिंपलेस्ट वे में समझ में आना चाहिए एकदम। एक इक्वेशन भी बना दिया कि टीपी टीसी लिख लो, टी सी को लिखो कनेक्टिव, पी रिप्रेजेंट पैराइटल, सी रिप्रेजेंट कनेक्टिव, एल रिप्रेजेंट लेयर। फाइनली आपका कैपिटल लेयर बन गया। ओके, सबको क्लियर? समृद्धि बेटा क्लियर है? श्रुति, समृद्धि, श्वेत, यश, पार्थ, निनाद, मनाली, केतकी, इकरा, फरिया, अश्लेषा, क्लियर है? लिंकिंग टिश्यू बिटवीन फिलामेंट एंड एंथर, यहाँ पे मेरे साथ लिंक बना के रखो बेटा, नहीं तो मिस हो जाएगा। चलो मैं इसको करती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, बट वो बनाना वही फ्लो चार्ट। और इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से देखो अभी मैंने बनाई ना, इस तरीके से आपको भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना बेटा सीख जाना चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए। लिखो अपने अपने फ्लो चार्ट खुद बनाओ, उसमें भरते जाओ, जितनी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो लिखते रहो। ओके चलो, तो हमारी ये कहानी चल रही थी, ये डेवलपमेंट हमें समझ में आ गया। नाउ अब एक ये पोर्शन हो गया आपका बेटा जिसमें आप देख रहे थे कि किस तरीके से लेयर्स बन रही है। अब ये एक स्टूडेंट का बनाया हुआ है बढ़िया सा इमेज, समझो एक कॉर्नर को पकड़ा, एक कॉर्नर को पकड़ के हम देख रहे हैं कि हाँ ये यंग एंथर था, यंग एंथर के एक कॉर्नर में, सॉरी व्हाइट कलर का है, ठीक है, यंग एंथर है, यंग एंथर के एक कॉर्नर को हमने पकड़ा तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया, सेम वे में यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 4 कॉर्नर पे यही प्रोसेस चल रहा होगा। और सेंटर जो टिश्यू होगा वो होगा कनेक्टिव टिश्यू। ओके बच्चा, अब इस तरफ आप देखो डेवलपमेंट हो रहा है, आर्चिस्पोरियल सेल्स बन गई है, आर्चिस्पोरियल, प्राइमरी पेराइटल लेयर एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर, 2 लेयर बनी। स्पोरोजिनस अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, वो बना रही होगी स्पोरोजिनस टिश्यू को बना ले, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना ले, क्लियर। ये वाली लेयर है जो अभी भी स्टिल डिवाइडिंग है, तो प्राइमरी पेराइटल लेयर, एपिडर्मिस देखो शुरू से चल रही है, एपिडर्मिस फर्स्ट, एंडोथीशियम सेकेंड, मिडिल लेयर थर्ड,
एंड 4 तीनों कहाँ से ओरिजिन हुई? अब मैं इसको रंग रही हूँ, तुम्हारा नहीं रंगना चाहिए, ठीक है। तीनों कहाँ से ओरिजिन हुई? पीपीएल से, प्राइमरी पेराइटल सेल या प्राइमरी पेराइटल लेयर से ओरिजिन हुई। ओके, ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गया और ये फाइनल क्या बन गया? स्पोर मदर सेल। तो एक तो ये बनता है, एक ये पोर्शन होता है जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की माइक्रोस्पोर मदर सेल और डिफरेंट एंथर की लेयर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोंजियर लेयर का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर यहां तक की कहानी? अभी कहानी और बाकी है बेटा। अब ये अंदर वाला डेवलप करेगा जहां पे है आपकी स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। ये डेवलप करेंगी तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड, एक सेल, एक एमएमसी डिवाइडेड टू फॉर्म 1 एमएमसी डिवाइडेड टू फॉर्म 1 माइक्रोस्पोर टेट्राड। इतनी कहानी क्लियर? और जब इनकी कॉमन वॉल हटती है, अभी ये इस पे बात करते हैं, स्पोर टेट्राड है तो ये सब एक कॉमन वॉल से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में फिर जैसे जैसे इनके डिवीजन और मैचुरेशन बढ़ेगा, डिवीजन तो हो ही चुका है, मैचुरेशन बढ़ेगा, सब अपनी अपनी वॉल लेके अलग हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए आपके? 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये जो टेट्राड थे ये माइक्रोस्पोर है, और यही जब डेवलप कर जाएंगे तो पॉलन ग्रेन हो जाएंगे। कितना प्यारा एक छोटा सा इमेज में, लेकिन अभी ये वाला इतना छोटा नहीं पढ़ना है, जैसे इसको इलेबोरेट करके पढ़ा उसी तरीके से दूसरी इमेज को देख। चलें आगे, रेडी? अब कोई लेयर से क्वेश्चन गलत होना चाहिए क्या? नहीं होगा ना, देखो तो सिंपल, फिर से देखते हैं। एपिडर्मिस आउटर यंग एम्ब्रियो, सॉरी यंग एंथर में प्रेजेंट थी। एंडोथीशियम, हाँ ये मैं कह रही थी, वन वन मल्टीपल, टैपेटम वन। लेयर क्या है? वन सेल, जैसे अपन लिखते थे ना कि कैपिलरी की वॉल जो है वन लेयर थिक है, वन सेल थिक लेयर, तो क्या होता है उसमें सिंगल सेल की एंडोथीलियम प्रेजेंट थी। तो उसी तरीके से ये क्या है, पूरी एपिडर्मिस वन लेयर, एंडोथेशियम वन लेयर, मिडिल लेयर आपको यहाँ पे टू शो की हुई है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ठीक है बेटा। तो टू लेयर यहाँ पे दिख रही है आपको। चलो इस एग्जांपल में टैपेटम अगेन आपको वन दिख रही है, और यहाँ पे अभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही जनरल इमेज बनाया जाता है, हर हर इमेज में सारा डिटेल नहीं मिलता कभी बायोलॉजी का। क्लियर है बच्चा? ठीक है। और बीच में हमने क्या भर दिया? सारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, मम्मी लोग बीच में बैठी है। क्लियर है? समझ में आया? टैपेटम को ध्यान देना, टैपेटम सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू, उसका एक सूत्री कार्यक्रम अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, किसको? डिवाइडिंग सेल्स को। अब यहाँ डिवाइडिंग सेल्स कौन सी बची? माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे आर स्टिल अंडरगो द डिवीजन। अब टैपेटम लेयर को इनलार्ज करके दिखाया हुआ है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में। ले लेना स्क्रीनशॉट इसका। ओके बच्चे, चलो अब फिर से एक फ्लो चार्ट आ गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का वो पोर्शन जहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल मियोसिस हमने पढ़ रखी है। दिस इज द स्पोरिक मियोसिस, स्पोर बने हैं पहले, ठीक है, स्पोर बनना है, मियोसिस से स्पोर को बनना है, ठीक। तो माइक्रोस्पोरिक मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। देन माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होते हैं बेटा? याद है, गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। कभी भी डायरेक्ट मियोसिस से प्लांट के अंदर गैमेट नहीं बनता है, प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। स्पोरोफाइट स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, गैमेटोफाइट गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, और जो मेल और फीमेल गैमेट होंगे वो हैप्लॉइड होते हैं। तो वो कहाँ से डेवलप होंगे? हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर से, दैट इज गैमेटोफाइट। अब क्योंकि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे गैमेटोफाइट ऐसे कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, वो प्लांट के अंदर ही है, और प्लांट के अंदर कहाँ है? फ्लावर है। समझ में आया ना सारा हम जो अभी बोले कहानी? तो चलो, जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया तो वहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू इन माइक्रोस्पोरेंजियम डिप्लॉयड इन नेचर, ई सेल्स एक्ट एज, ये क्वेश्चन है,
माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में फर्क है। वहां पे एक मेगास्पोर अकेली रानी बैठती है और एग को प्रोड्यूस करती है हर जगह, एवरी मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सल केस में एक एग एंड नंबर ऑफ मेल गैमेट बनाने वाले सेल हमेशा ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ मेल गैमेट हमेशा नंबर में ज्यादा रहेंगे जनरल। ओके, तो माइक्रोस्पोर और पॉलिन मदर सेल हम इसको बोल सकते हैं। मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। अब यहाँ है वो जहां से फिर से कई सारे क्वेश्चन उसको देखेंगे। Microspore tetrad, as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and matures into pollen grain। उसी घर के अंदर pollen grain बन गए। क्लियर है? अब हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार चार बन रहा है, तो जितना स्पोरोजिनस टिश्यू रहा होगा बेटा, ईच सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से रिजल्टेंट 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया माइक्रोस्पोर का, एंड माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू द पॉलन ग्रेन। तो अब बताओ मेरे को, पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट बन गया क्या, या मेल गैमेटोफाइट बनेगा? व्हाट इज पॉलन ग्रेन बेटा? है पढ़ा हुआ है एंजियोस्पर्म थोड़ा सा तो तुम लोगों ने, याद करो थोड़ा सा, बताओ, सोच के बताओ, रटना क्या है अपने को, सोच के बताओ, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट है बेटा, मैंने अभी बताया कि स्पोर से क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे, एंड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा गैमेट। गैमेट तो वो बनेगा ना जो पॉलन ट्यूब में घूमेगा, अभी पॉलन ट्यूब के साथ जाएगा, माइक्रोपाइल में एंटर करेगा, तब तो गैमेट जाता है। अभी क्या बना है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होगा, स्टिग्मा पे जाके रिसीव होगा, एंड देन उससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये बेसिक्स है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, जहां पे भी कंफ्यूजन है उसको पूछो। गुड। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, सबको समझ में आ गया? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोर्शन में आपको क्या देखना है? अगेन मियोसिस है, तो मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगा। ठीक है, एज ए रिजल्टेंट आपके टेट्राड बनेंगे। टेट्राड से एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, आपको मियोसाइट वर्ड याद है? व्हाट इज मियोसाइट? अभी क्वेश्चन आया था एलएम में। मियोसाइट्स क्या है? व्हाट इज मियोसाइट्स? Myocytes are the cells which involved in meiosis। Yes, करेक्ट, meiosis करने वाले cells करेक्ट है। ठीक है, तो मियोसाइट वही क्या है यहाँ पे? माइक्रोस्पोरोसाइट, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक ही बात है, किसी भी टर्म से पूछेगा, थोड़ा सा ज्ञान अपना अपने ब्रेन में रखो। टर्मिनोलॉजी ऐड हो रही है डेली, उसको ऐड करो। तो मियोसाइट्स पूछ ले, माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछ ले, या माइक्रोस्पोरोसाइट पूछ लेगा, एक ही कहानी होगी। जिस सेल से माइक्रोस्पोर बनने जा रहे हैं। तो मियोसिस 1, अब मियोसिस सबको याद होगी, मियोसिस 2 रिजल्टेंट फोर 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 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, और वही क्या है? माइक्रोस्पोर। और अभी ये एक दूसरे से अटैच्ड है, उसी स्ट्रक्चर, उसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के पार्ट है, दैट्स वाई आप इनको बोलते हो टेट्राड माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मॉड्यूल में भी दिया होगा। माइक्रोस्पोर के टेट्राड से क्वेश्चन आते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द माइक्रोस्पोर जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 60%, या आप ऐसे जनरली जो हाईएस्ट नंबर में एंजियोस्पर्म में होते हैं वो होते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। अब सिर्फ टेट्राड लिख के मत आ जाना बेटा, मैंने वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे टेट्राहेड्रल टेट्राड, मतलब ये कंडीशन जो आप देख रहे हो, 1 2 4 माइक्रोस्पोर है, लेकिन आपस में अभी अटैच्ड है, तो 1 2 3, और चौथा इसके पीछे। ओके, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल कंडीशन, टेट्राहेड्रल टेट्राड कंडीशन, दिस इज द मोस्टली रिपोर्टेड इन एंजियोस्पर्म। आइसो बाइलेटरल क्या हो गया? आइसो मतलब सेम, बाई मतलब दो, लैटरली, तो ये कैसा हो गया? दो दो, आइसो बाइलेटरल। सब पूछा जाता है, ठीक है। देन टी से, ये देखो ये क्या है, इस तरीके से, ठीक है, इसको बोलते हैं टी शेप।
ठीक है, ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगा, 2 सेल्स ऊपर है, सॉरी नीचे की तरफ लंबा है, 2 सेल ऊपर है, तो ये बन जाता है आपका टी। तो टी शेप टेट्राड, सब में 4 ही है, चारों का अरेंजमेंट जो है ना, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, टेट्राहेड्रल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, टी शेप, एंड डी इज लीनियर। लीनियर ध्यान में रखना, क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल जब डिवाइड करती है तो लीनियर अरेंजमेंट रहता है, तो इसको वहां से एक कंपैरेटिव क्वेश्चन बनाता है। तो लीनियर, एस्क्लेपियस, ये दोनों थोड़ा एग्जांपल भी नोट डाउन कर लेना, एरिस्टोटोकिया एंड एस्क्लेपियस, एंड डेकुसेट। डेकुसेट कैसा होता है, एक आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूज हो रखा है। ठीक है, इन मैग्नोलिया, थोड़ा सा इसका ले लो स्क्रीनशॉट। पहले ये सब आता था डिटेल में, तो सारा इनका डेवलपमेंट कैसे ये अरेंजमेंट चेंज होता है वो भी पढ़ाया जाता था कि किस एंगल में ये रोटेट कर रहा है। बट अभी ये ठीक है, आप इसका टेट्राहेड्रल समझते हुए आगे बढ़ो। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं। अभी मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा नहीं है, दोबारा इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, बट अभी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, कहानी खत्म। ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर फंक्शनल, और यहाँ सिर्फ एक एग बनता है, इतना पहले से याद है तुम लोगों को। एक ही एग, एक मतलब एम्ब्रियो सैक एक पूरा बनेगा, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो दैट ग्रो फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, और 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। कुछ अगर याद हो तुम लोगों को तो चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड बताया था, तो माइक्रोपाइलर एंड से डिजेनरेट होता है, चैलेजल एंड वाला बचा रहता है, और वो फिर फाइनली एक एम्ब्रियो साइट को डेवलप करता है। और डेवलपिंग ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, वो कल देखें। ओके, द प्रोसेस, अभी इसका टेंशन मत लेना, ये पढ़ाया नहीं है यहाँ पे। वो एंजियोस्पर्म जब प्लांट फाइलम पढ़ाया हो, प्लांट किंगडम पढ़ाया है ना, डिवीजन पढ़ाया था, तब वहां पे बताया हुआ है। तो ये कल अभी देखेंगे, आज ये वाला प्रोसेस देख रहे हैं। द प्रोसेस अकर इन माइक्रोस्पोरेंजियम, वो स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है उसको आप बोलते हो माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर ये आप जिम्नोस्पर्म में जाओगे या टेरिडोस्पर्म के सीड हैबिट वाले पोर्शन में जाओगे, तो आपको याद आएगा कि माइक्रोस्पोरोफिल, वो लीफ जैसी स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करती है, दैट स्ट्रक्चर इज माइक्रोस्पोरोफिल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या था, मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पे कैसा है, मेगास्पोरेंजियम आपका गाइनोशियम वाले पार्ट में है, ओवरी वाले स्टेज में, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम आपका कहाँ है, एंथर वाले पोर्शन में। याद आ रहा है ये कुछ, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, तो रिलेटेड चलना है आपको, रिलेटेड ध्यान में रखना है बेटा हमेशा। लीफी स्ट्रक्चर, स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन, फिर डेवलपिंग कोन्स बन रहे थे, ठीक है, साइकस में, पाइनस में। तो जिम्नोस्पर्म से कंपैरेटिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तभी यहाँ पे बंच में थोक के भाव में बनेंगे माइक्रोस्पोर। जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मेगास्पोरोजेनेसिस, और एज ए रिजल्टेंट 4 मेगास्पोर फॉर्म होंगे, 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एंड एक ही आगे जाके पूरा कंप्लीट आपका वो मॉडिफिकेशन के बाद 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर वाला फॉर्म आएगा, एम्ब्रियो सैक, टिपिकल एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अभी आपका क्या बना बेटा, पॉलिन ग्रेन बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, वो टेट्राड मैच्योर होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा पॉलिन ग्रेन का। इस इमेज में हम बाद में आएंगे अभी थोड़ा, ठीक है, बाद में आते हैं। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is potential pollen। समझना ध्यान से, पोटेंशियल पॉलेन, ग्रेन नहीं लिखा है यहाँ पे, पोटेंशियल पॉलेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो दो टर्मिनोलॉजी हमने कहा था, इसको एमएमसी भी कह सकते हैं, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, इसको पॉलेन मदर सेल भी कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ, एनसीईआरटी मार्क कर लेना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलेन मदर सेल, एमएमसी। इसलिए हम नोटे करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल के लिए ऑलरेडी एमएमसी यूज होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए मोर सुटेबल माना जाता है पीएमसी, पॉलन मदर सेल।
वो बस ऐसे अपने नॉलेज के लिए रख लो। माइक्रोस्पोर पूरा लिखोगे तो वो भी एमएमसी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो एग्जैक्टली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ हुआ? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड की बाय द मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। The microspore, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. This is MCQ बेटा, मैंने enlarge किया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे कैसे एडिट करना स्टार्ट किया है कि इंपॉर्टेंट चीज को मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और बुलेट में किया हुआ है। तो फोकस करो। 4 cells, the microspore tetrad. Okay. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other. अभी टेट्राड थे तो एक साथ थे, एक साथ हैं, ओके। डिसोसिएट हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर या मैच्योर माइक्रोस्पोर, also known as pollen grain. Dissociate from each other and develop into pollen grain. Inside each microsporangium, several thousand, underline कर लेना, several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. डेहिसेंस पे अभी बताते हैं कैसे डेहिसेंस का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ डेहिसेंस होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो भी बात करते हैं। ओके बच्चा, इसको मार्किंग कर लेना, सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन। ओके, चलो अब फिर से प्लॉइडी लिख लो। यहाँ लिखो 2n, यहाँ लिखो n, पॉलन ग्रेन n, माइक्रोस्पोर n, टेट्राड n, नंबर में है 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं यहाँ एक के अंदर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल है, आपस में फ्यूज नहीं है, आपस में उनकी वॉल शेयर हो रही है। बेटा समझना, दिस इज नॉट द टेट्राप्लॉइडी, नहीं कर देना इसको। दे आर द टेट्राड, और इंडिविजुअल हर सेल की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड। सबको प्लस नहीं करना है क्योंकि ना वहां न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है ना सेल में फ्यूजन है। दे आर शेयरिंग देयर कॉमन सेल वॉल। ठीक है, अपन देखे थे ना, सेल वॉल होता है, मिडिल लैमला होता है, तो वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल वाला कॉमन स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमला, वो सब स्ट्रक्चर जो है ना उसको वो शेयर कर रहे हैं, और अभी धीरे धीरे वो अलग हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो एक एक माइक्रोस्पोर या एक एक पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो, इसको और तुम टेक्निकल समझना चाहते हो तो दिस फर्स्ट हाफ जो आप देख रहे थे माइक्रोस्पोर तक का फॉर्मेशन, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो पहले हमने बनाया था तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल और बाहर की लेयर, फिर मैंने माइक्रोस्पोर मदर सेल को डिवाइड कराया और मैंने बना दिया माइक्रोस्पोर। नॉट आई एम नाउ आई एम गोइंग टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ध्यान से सुनना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, अब इसमें से हर एक को डेवलप करते हुए ये वाला प्रोसेस है, दैट इज द एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस। अब जाके मेल गैमेट फॉर्म होगा, और ये बेसिक्स में भी पढ़ाया हुआ है आपको प्लांट किंगडम के टाइम, कि जनरेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, देन जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करती है, डबल न्यूक्लिएटेड हो जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, एंड जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा ट्यूब न्यूक्लियस, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को डायरेक्शन देगा, एंड जनरेटिव सेल जाके फर्टिलाइज करेगी एक एग से, और एक दो सेंट्रल न्यूक्लियाई से डिवाइड करती है, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो उसी को, क्योंकि ये चैप्टर इस पे बेस्ड है तो अब डिटेल में आपको देखना है। माइक्रोस्पोर के फॉर्म में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। ओके, ये वन सेल नहीं होगा, मैक्सिमम ये इसका स्टेज जो रहता है दैट इज 2 सेल्ड स्टेज। आगे वही 60% एंजियोस्पर्म में जो है वो 2 सेल स्टेज पे ये रिलीज होता है। कैसे होगा 2 सेल स्टेज? जब उसमें ये वाला है 2 सेल स्टेज, जब उसमें एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल फॉर्म हो जाए। दो न्यूक्लियस अभी किसके हैं? एक जेनरेटिव एक वेजिटेटिव के। दो न्यूक्लियस जब जेनरेटिव के आ जाएंगे ना बेटा, तो वो दो मेल गैमेट हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? दो मेल गैमेट कब होंगे? जब जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा। और ये अगेन ये कौन सा डिवीजन है? ऑलरेडी ये एन है,
दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं, जब रिलीज हो रहा है तो इट इज नोन एज पार्शियल मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में गैमेट बनता है, कभी मत भूलना, स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं। तो पार्शियल मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्लियर है। अब पॉलन ग्रेन बेटा रिलीज हो गया, पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। पॉलिनेशन इस स्टेज में होता है मैक्सिमम, टू सेल्ड स्टेज में। जब आपकी, अब यहाँ पे देखो क्या है, पोलैरिटी को डेवलप करना है, पोलैरिटी डेवलप होगी, बाइपोलर स्ट्रक्चर बनेगा और वहां डिवीजन स्टार्ट होगा। तो आपका क्या है, जो एक एक माइक्रोस्पोर अलग हुए थे ना, जो एक एक माइक्रोस्पोर अलग हुए थे, वो एक एक माइक्रोस्पोर अब माइटोसिस करेगा और फॉर्म करेगा डबल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और बीच में जो होगी वो सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म होती जाएगी, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म हुआ, उस वजह से ये एक पोल पे आएगा, एक साइड पे आ गया, जो ऑलरेडी सिंगल न्यूक्लियस स्टेज है, सिंगल न्यूक्लियस है ना इसमें माइक्रोस्पोर में, वो एक साइड में आ गया। ये अंडरगो करेगा माइटोसिस। तो माइटोसिस वन, मियोसिस वन नहीं है ये, पहली माइटोसिस। माइटोसिस वन का मतलब है पहली माइटोसिस। कॉलिन फर्स्ट माइटोसिस टेक्स प्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल टेक्स प्लेस। नाउ इनके अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट को शो करेंगे और उस मूवमेंट से बेटा इनके एक दोनों सेल्स जो है वो दो पोल पे जाती रहेंगी, और जो सेंट्रल वैक्यूल, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल थी, वो छोटे छोटे वैक्यूल में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे वैक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपका जो ये एंड पे था ना, एंड पे लेयर थी और इसके अंदर जेनरेटिव सेल थी, ये जेनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करेगी एंड दैट इज द माइटोसिस टू। माइटोसिस टू टेक्स प्लेस इन जेनरेटिव सेल एंड एज अ रिजल्टेंट टू मेल गैमेट फॉर्म, जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्म सेल्स, दैट इज फाइनली योर मेल गैमेट। ओके, ये सब फॉर्मेशन, ये सब डेवलपमेंट कहाँ चल रहा है, एदर ये थ्री सेल, जैसे हमने बोला कि 60% में टू सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन होता है, मतलब उसमें एक वेजिटेटिव प्रेजेंट है, एक जेनरेटिव प्रेजेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है तो उसमें क्या होगा, तो बेटा ऑब्वियसली एक वेजिटेटिव होगा, दो मेल गैमेट होगा, कभी भूलना मत, दो मेल गैमेट होगा, क्योंकि टू से थ्री सेल्ड स्टेज में क्या होगा, जेनरेटिव सेल्स डिवाइड टू फॉर्म द मेल गैमेट। ओके, तो 60% में ऐसे होता है, अप्रोक्सीमेटली आप लिख लो, कुछ और भी एक्सेप्शन है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 40% में थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होगा। समझ में आया कुछ? चलो पहले पॉलन ग्रेन का देखते हैं फिर से एनसीईआरटी, और उसके बाद फिर इसको इमेज से समझते हैं, फिर एंड कर देंगे यहीं पे। द पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, और अगर इसमें भी आपका आता है बेटा पार्शियली मैच्योर, तो पार्शियली को टिक करना है, ठीक है, पार्शियली, क्योंकि मैच्योर गैमेटोफाइट क्या है, जब आपका वो सेल्ड स्टेज दे दे, थ्री सेल्ड स्टेज इज द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर पॉलन ग्रेन। If you touch the opened anther of hibiscus, एग्जाम्पल जहां पे भी दिया है उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ एलोइस पाउडरी pollen grains on your finger। ठीक हो, ये तो तुम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया ही होगा। जैसे ही आप हिबिस्कस का क्यों दिया हुआ है, हिबिस्कस पूजा वगैरह में यूज किया जाता है, तो उसके टिप पे जो येलो येलो रहता है वो हाथ में लग जाता है, रेड पोर्शन नहीं लगता है। क्लियर, रेड पेटल से कुछ नहीं लगता आपके हाथ में, येलो लगता है। कभी आपने हिबिस्कस छुआ है क्या? तो इस तरीके का आपको एक्सपीरियंस मिला होगा। दैट येलो पोर्शन इज pollen grain। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope। You will really be amazed at the variety of architecture। इनके अंदर खुद ही बहुत सारे वेरिएशन है, ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन के हो सकते हैं। सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। जब आप डिफरेंट, अब देखो ये लाइन कैसे कनेक्टिव कर दिया ना, इसने ऐसे कनेक्ट किया जैसे हिबिस्कस का ये लेके हम आगे तक चले गए,
तो हिबिस्कस का तो हिबिस्कस जैसा ही होगा बेटा, उसमें तो इतनी वैरायटी नहीं दिखेगी। लेकिन आप मल्टीपल फ्लावर से अगर आपने इस तरीके से उनको टच करते गए और आपने पॉलन ग्रेन्स लिए और उसको वाटर में ऐड करके स्लाइड पे आप ले लो सारा सैंपल, तो यू विल फाइंड आउट कि देयर आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप, कलर एंड डिजाइन। ओके, क्योंकि स्पीसीज अलग अलग है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। अब एक आपका इमेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन। इसका मतलब पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से फिर अगेन ये वो वाला पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा। पॉलन ग्रेन की लेयर, पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन एंड मूवमेंट, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जस्ट आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इनका एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है ना, उससे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके ऊपर कवरिंग है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। कोई इलोंगेटेड है, कोई टेट्राहेड्रल है, कोई स्फेरिकल है, लेकिन व्हाट यू आर सीइंग among them common is the outer spike layer। एक स्पाइकी सा लेयर दिख रहा है आपको, एंड दैट इज वेरी 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 कह लो कि एक ऐसी लेयर है जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी केमिकल अभी अर्थ पे मौजूद नहीं है। कोई नेचुरल एंजाइम या नेचुरल केमिकल नहीं है जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को डेसेंस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट्स वाई जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपके फॉसिल्स स्टडी करते हैं, पैलियोबॉटनी वाला पोर्शन, ठीक है, प्लांट्स के फॉसिल्स स्टडी करते हैं, वो पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं। लाखों लाखों साल पुराने पॉलन ग्रेन की लेयर उनको मिलती है। ऑब्वियसली इसमें कुछ गैप है, तभी वहां से पॉलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, अगर ये पूरी लेयर एकदम कंटिन्यूअस होती, अब ये तुम्हें लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, पूरी लेयर अगर कंटिन्यूअस होती तो पॉलन ट्यूब का ही फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें कहीं कहीं पे ये डिसकंटिन्यूअस है, वहीं उसको जर्म पोर कहते हैं, और उसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो जो लाखों साल पुराने कहीं पे दबे हुए पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर का कंटेंट नहीं रहेगा। गुड्डू, ये दरवाजा बंद करो, जोश में आ जाता है एकदम। नहीं, ठीक है, उनके अंदर का कंटेंट नहीं बचा होगा, उनकी इंटरनल लेयर नहीं बचेगी, साइटोप्लाज्म नहीं बचेगा, गैमेट नहीं बचेगा। व्हाट आई एम सेइंग कि ये शेल की तरह एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तभी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी पॉसिबल हुई। अब ये इमेज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, व्हाट इज दिस? माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन लार्ज व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन टेट्राड स्ट्रक्चर, चारों अभी तुम्हें कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर में दिख रहा है जो कि कॉमन वॉल को शेयर करते हुए। फिर एक माइक्रोस्पोर का डेवलपिंग स्टेज दिखाया गया है, क्लियर? सिंगल सेल स्टेज, देन वैक्यूल का फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। इट मीन्स कि सेल जो है वो डेवलप कर रही है। ठीक है, डेवलपमेंट चल रहा है। न्यूक्लियस अब डिवाइड किया, देखो सेंटर में नहीं किया है, पेरी फेरी पे पोलर एंड पे किया है इसने डिवाइड, और एज ए रिजल्टेंट दो न्यूक्लियस बन गए। वन इज वेजिटेटिव, जो लार्जर साइटोप्लाज्म होगी वो वेजिटेटिव होगी, जो लेस साइटोप्लाज्मिक एरिया में होगी वो जेनरेटिव सेल होगी। ओके बच्चा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको लेयर दिखा रहा है ना, इस लेयर को आप इस स्टेज में नहीं, लेकिन एक लेयर इन दोनों के बीच में बनती है, उसको बोलते हैं कैलोज लेयर। कैलोज लेयर, ठीक है, ये कैलोज लेयर इसको अंदर की तरफ पुल करती है, समझना, इसको अंदर की तरफ पुल करती है। तो ये जो यहाँ पे बना है ये अंदर की तरफ जाता जाता है, जाता जाता है, एंड देन इट अंडरगोज सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, एंड उससे उस माइटोसिस से क्या होगा, डबल मेल गैमेट वाला स्टेज आ जाएगा। ओके बच्चा, क्लियर है? चलो एक इमेज से समझते हैं इसको। ये तो खैर टेट्राड बनने का है, ये मैंने बता दिया, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेकुसेट एंड टी शेप, लीनियर। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिख रहे हैं। ये भी हो गया आपका। एक इमेज में देखो वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाली पूरी कहानी थी। अभी इसको, इसमें आई थिंक कुछ अब पूछना नहीं है। हाँ, ये पोर जरूर नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन है। डेसेंस वाला वो हम डेसेंस के टाइम बता देते हैं। जो पोर बनता है जहां से सारे पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं उसको बोलते हैं स्टोमियम।
और रिलीज कभी माइक्रोस्पोर रिलीज नहीं होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। डाइसेंस के बाद जो रिलीज होने वाला स्ट्रक्चर है दैट इज डेवलप्ड माइक्रोस्पोर एंड नोन एज पॉलन ग्रेन। तो ये वाली भी गलती कभी नहीं करनी है। अब चलो मैं एक इमेज और यहाँ पे बना देती हूँ तुम्हें, जिससे तुम्हें इसका डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा पॉलन ग्रेन का। ठीक है, सिंपल अपन स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड है, टेट्राहेड्रल कंडीशन में टेट्राड है। ओके, ये पूरा ग्रोथ हो गया तो 4 माइक्रोस्पोर बन गए। यहाँ तक की बातें एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गई है। अब किसी एक को अपन लेते हैं, एक को ले रहे हैं। ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर। ओके, ये स्ट्रक्चर कैसा है, समहाउ स्फेरिकल आपको दिख रहा है। ये अपने आप को डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, साइज में बढ़ा रहा है, साइज में बढ़ा रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो आपको पता है कि मैच्योर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल बनने लगती है। तो सेंट्रल वैक्यूल बन गई। इसका जो न्यूक्लियस था वो समहाउ पेरिफेरल साइड पे आ गया। एग्री करते हो? अभी ये और इलोंगेटेड हो रहा है, इलोंगेटेड हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस को डिवीजन करने के लिए जगह मिल रही है, और ये सेंट्रल वैक्यूल उसको इतना पुश किया कि वो एक पोल पे चला गया। यहाँ पे भी पोल है लेकिन दिस इज मोर एलोंगेटेड। क्लियर? अब ये एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की वजह से और कैरियोकाइनेसिस की वजह से ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये वाले स्ट्रक्चर को अब हम दूसरे कलर से ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये डिवाइड कर गया, ये डिवाइड कर गया। फर्स्ट माइटोसिस हो गई, और इधर क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका सेल बर्ड प्रेजेंट रहेगा। अब वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बाद में एक बार में कर देंगे, बार बार पेन चेंज करने में टाइम भी जाता है। इज इट क्लियर? इसको हमने डिवाइड करा दिया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। तो एज अ रिजल्टेंट अब क्या होगा, इसके बीच में भी एक लेयर आ जाएगी, और ये न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, एक जेनरेटिव सेल बन गया, एक इधर बना देते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, फिर इसी लेयर को हम बोल रहे हैं कैलोज। इसको हमने बोला कैलोज वॉल या कैलोज लेयर। ये हेल्प करती है टू पुल द जेनरेटिव सेल को सेंटर में लाने के लिए हेल्प करती है, टू पुल जेनरेटिव सेल सेंटर में। ठीक है, सेंटर में लाने के लिए हेल्प कर रही है। उसके बाद चलो थोड़ा सा कलर चेंज करके सेल ही बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर बना, समाओ यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल अब छोटी छोटी वैक्यूलों में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर एक ये लेयर बन रहा है, ये आपका पूरा सेल है, छोटे छोटे, ये इतना नहीं बड़ा होगा। इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और ये आपकी वेजिटेटिव सेल हो गई, ये जेनरेटिव सेल। ठीक है बच्चा, अब ये हो गया आपका फर्स्ट माइटोसिस, देन स्टिल ग्रोइंग, ग्रोइंग चल रही है, ग्रो ग्रो सब जगह ग्रोथ जो चल ही रही है, ग्रोथ चल रही है। ठीक है बेटा, अब ये क्या करेगी, इसका जो पुश हो रहा है, जो कैलोज वॉल पुश कर रही है, उसने क्या किया, फिर से इस पे एक प्रेशर जनरेट करेगा, और उसके रिजल्टेंट यहाँ पे जो ये सेल थी, अभी चलो पहले लेयर बनाते हैं। ठीक है, अभी इसकी वॉल डेवलप हो रही है, जो आप क्योंकि पॉलन ग्रेन इस स्टेज में भी जा सकता है। दिस इज द टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड pollen grain in टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, 60% में यही होता है पॉलिनेशन का स्टेज। दैट्स वाई यहाँ पे पहले लेयर को जर्मिनेट करते हैं। तो बाहर की साइड हम इसमें बोले कि एक डिपोजिशन स्टार्ट होने लगता है, डिपोजिशन स्टार्ट होता है, एंड दैट इज डिसकंटिन्यूअस। एक डिसकंटिन्यूअस लेयर बनेगी, डिसकंटिन्यूअस लेकिन बहुत ही थिक स्पोरोपोलिन की लेयर बनेगी, जिसको कोई भी केमिकल एंजाइम अभी तक डिस्ट्रॉय करने वाला रिपोर्टेड नहीं हुआ है, एंड दैट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी इवन। ओके, तो एक सेल, दो सेल, ये आपकी जेनरेटिव सेल, ये आपकी वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे आपके सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। वो सब एडिशनल स्ट्रक्चर को हर बार बनाने की भी नीड नहीं है। फिर आप क्या देख रहे हो कि इस स्टेज में ये पॉलिनेट हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए।
एक ये कहानी हो गई। तो एक अभी हमारा स्कोप क्या है, इसको डिवाइड करने का, जनरेटिव सेल का। तो जनरेटिव सेल, अच्छा लेयर के भी नाम लिख लो। दिस इज एक्साइन एंड इंटरनल लेयर जो है वो इंटाइन। एक्साइन इंटाइन सब आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है बेटा। एक्साइन जर्मिनेट हो गया, इंटाइन हो गया, एंड जो गैप है जहां पे एक्साइन नहीं प्रेजेंट है उस गैप को, इस गैप को आप लिख लो जर्मपोर। और टू सेल्ड स्टेज है, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड अनदर वन इज जनरेटिव सेल। इतनी क्लियर है कहानी? है बेटा? एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, इतनी कहानी क्लियर है? सभी रिप्लाई करना जरा। ओके। या तो ये इस कंडीशन में पॉलिनेट हो गई 60% केस में, या तो ये कहा जाएगी जनरेटिव सेल है, अगेन वो सेंटर की तरफ आया और फिर से मियोसिस माइटोसिस हुआ और ये 3 सेल्ड स्टेज हो गया। ओके बच्चा, ये 3 सेल्ड स्टेज हो गया। अब यहाँ पे कोई बीच में वॉल नहीं आएगी, ये आपका वेजिटेटिव सेल जो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, इसका न्यूक्लियस। आगे स्टेप्स पढ़ेंगे इसके और बेटा। और ये आपके क्या हो गए, मेल गैमेट। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके 40% है वो डिस्पर्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली 40% 3 सेल्ड स्टेज। इतनी बात क्लियर है आज के लिए? समझ में आ गया यहाँ तक की कहानी? और ये कौन सा डिवीजन हुआ? ये सेकेंड माइटोसिस हुई या माइटोटिक डिवीजन हुआ। सेकेंड माइटोसिस डिवीजन इन माइक्रोस्पोर, इन माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे, इन पॉलन ग्रेन। इज इट क्लियर? बताओ बच्चा, समझ में आया? एकदम स्टेप बाय स्टेप ही आपको याद रखना है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इस पे ही बना दिया मैंने। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? क्लियर है मैम? 3 कैसे हुए? कौन सा 3 कैसे हुआ? ये फाइनल वाला, ये जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड किया, ये वाली सेल फिर से डिवाइड की बेटा, और ये वाली सेल फिर से डिवाइड की, और ये माइटोसिस की है, ये नहीं की है, तो ये एज इट इज प्रेजेंट है, ये माइटोसिस कर गई, तो एक सेल से 2 सेल बन गया, और यही क्या होंगे आपके मेल गैमेट या स्पर्म सेल लिखा होता है कई कई इमेज में। ओके, क्लियर है? चलो, कितना टाइम हो गया? 7:30। चलो बस इसको हम कंक्लूड करते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट, अब ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है ना माइक्रोमीटर में दिया, ध्यान रखना, 25 to 50 micrometer in diameter. It has a prominent two-layered wall, exine and intine. ठीक है? The hard outer, this is very very important line. बहुत पूछा जाता है, रिपीटेड पूछा जाता है, चाहे मैथ्स दो कॉलम में चाहे डायरेक्ट। हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, which is one of the most resistant organic material, inorganic नहीं, organic material, biological material है, to be known on earth, most resistance। ठीक है? इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई। अब क्यों? क्योंकि पॉलिनेट होने के बाद उस बेचारे माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन का फ्यूचर क्या है, वो कब उसको, जैसे मैंने तुम्हें 100 ईयर का बताया था, वो अरे सॉरी पूरे 1 ईयर का बताया था कि फाइनस के केस में 12 मंथ तक वायबल रहेगा, पॉलन ग्रेन वायबल रहेगा। ओके, उस 12 मंथ के ड्यूरेशन में भी अगर वो पर्टिकुलर अपनी स्पीसीज के स्टिग्मा पे पहुंच गया तो वो पॉलिनेट, सॉरी वो तुम्हारा वो है ना मेगा स्पोरेंजियम में पहुंच गया, तो वो वहां पे आर्चिगोनियम रहेगी। क्लियर? वहां पे वो फिर फर्टिलाइज कर सकता है। फाइनस बोला था मैंने, जिम्नोस्पर्म की बात की थी, इसलिए स्टिग्मा वाले लाइन को मैंने वापस लिया। नोटिस किया करो ये सारी चीजें। तो स्टिग्मा वहां रिसीव नहीं करेगी, कौन रिसीव करेगा? आर्चिगोनियम रिसीव करेगी। आर्चिगोनियट डिवीजन कौन कौन सा था? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। कहाँ नहीं होती है आर्चिगोनियम? एंजियोस्पर्म एंड एल्गी में।
खैर वो डिफरेंट पार्ट था। तो स्पोरोपोलेनिन का जो थिक है, और इवोल्यूशन में भी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन पहले हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल पहले हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर फ्रूट ये सब बाद में आया बेटा। Clear? The sporopollenin is one of the most resistant. It can withstand high temperature and strong acid and alkali. पता नहीं कोई एनिमल उसको खा ले, फिर वो उसके फिशेस में बाहर निकले, फिर वो सॉइल में घूम रहा है, फिर वो वाटर में जा रहा है, विंड से कहीं जा रहा है। जो इनिशियल पॉलिनेशन हुआ था जिम्नोस्पर्म में, दैट इज विंड पॉलिनेशन। ओके, तो उसके बहुत डाइवर्सिफिकेशन लोकेशन पे जाने के चांसेस थे। दैट्स वाई ये एक्साइन लेयर नेचुरली उसमें प्रेजेंट है, जो कि विदाउट केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, उसके जर्म पोल वाला एरिया ऐसा समझ लो कि एक्टिव नहीं होगा, कि पॉलन ट्यूब यूं ही नहीं बनने लगेगी। हाँ, डेहिसेंस हो सकता है, जब इसी को बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। जब तक वो डाइसेंस नहीं हो रहा है, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, दैट इज द वायबिलिटी। उस ड्यूरेशन में वो फीमेल तक पहुंच गया तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल रहेगा। इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, दिस इज एमसीक्यू, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई कंडीशन, सबको ये झेल सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फॉर नोन। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, कहीं से तो पॉलन ट्यूब को बाहर आना है ना, तो वो अपर्चर रहेगा जर्म पोर। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्पोरोपोलेनिन की जो लेयर होती है, इज इट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अगर देखो बेटा कंटिन्यूअस हो जाती ना तो पॉलन ट्यूब भी नहीं बनता, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस लेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. इसमें दिमाग लगाना, उसका पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी नहीं बचेगा बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ, पॉलन ग्रेन बचा रहेगा। जैसे फॉसिल्स में आपको पढ़ाऊंगी, उसमें आपको इंप्रेशंस मिलते हैं, ठीक है, एक सॉइल, एक रॉक के अंदर वहां पे कोई लिविंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से कोई लिविंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, इसके अंदर का कंटेंट सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जस्ट पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर, वो भी पोरस एक्साइन लेयर प्रेजेंट रहेगी वहां पे। एग्जिबिट इन द एक्साइन एग्जिबिटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, तभी आपको वो इमेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दिख रहा था। व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? अभी बताया मैंने कि वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है, उसके नंबर ऑफ फ्यूचर है, कि वो कहीं कोई उसको खा सकता है, कोई उसको फेंक सकता है, कोई आग में जा सकता है, कहीं वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इसलिए एक्साइन शुड बी हार्ड, ताकि वो जब तक अपने फीमेल के पास फॉर द फर्टिलाइजेशन नहीं पहुंच रहा है, तो वो मल्टीपल कंडीशन से उसको गो थ्रू होना है। दैट शुड बी, इट इट शुड बी हार्ड। एंड अंदर बढ़िया से इंटाइन ने कवर करके फिर मेल गैमेट को रख रखा है। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर। बेटा क्या होगा, कहीं होगी तो किसी जानवर ने खाया तो एसिड इंटरेक्शन होगा, तो उससे वो बच जा रहा है, ठीक है। किसी ऐसे जगह चला गया जहां पे बहुत क्षारीय प्रकृति अल्कलाइन है, तो भी वो बच रहा है। कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में गया तो एंजाइम एक्शन होगा, तो भी वो बच रहा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव लेयर। जीके के भी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? ऑब्वियसली जर्म पोर इज द दैट प्लेस वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, ठीक है, और वहां से प्रोट्रूड हो सकता है वहां से। अब ये तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम तो जब एक जानवर ने खाया तो वो भी तो एंटाइन से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, नहीं, वहां से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है जब तक वहां पे केमिकल इंटरेक्शन नहीं होगा। पॉलन ट्यूब कभी फॉर्म भी नहीं होती, हवा में पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म होगी। जर्म पोर की लेयर केमिकल इंटरेक्शन करती है स्टिग्मा से, देन उस जर्म पोर वाले जगह से इंटाइन लेयर प्रोट्रूड होती है। इट इज लाइक फिनोमिना कि आप खूब सारे न्यूट्रिशन दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो, खा रहे हो, अंदर ग्रोथ बढ़ती जा रही है, उसको जगह नहीं मिल रहा है, तो उसको पोर वाली जगह कैसा दिखा, वीक वॉल दिखा, तो वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी बाहर की तरफ आ गई। एक जैसे आप पढ़ते थे ना, इन्वेजिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, तो उससे बाहर आई उस जगह से, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब हो जाएगा। मल्टी पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन होता है, एक सिंगल पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन होता है। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन, एक्साइन, इंटाइन, स्पोरोपोलेनिन, ये सब यहाँ के क्वेश्चन है, मार्क कर लो। It is a thin and continuous layer and exine is thick and discontinuous layer। अब वो चीज नहीं दिया है यहाँ, ठीक है, तो ध्यान रखना। It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin।
द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे वही प्लांट का स्ट्रक्चर है बेटा। सेलुलोज एंड पैक्टिन दिया तो मतलब वो सेल वॉल की लेयर की बात कर रहा है। सेल वॉल का कंपोजिशन है ना, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन। ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट मिडिल लैमेला का है, तो वही कंपोजिशन यहाँ लिखा हुआ है। द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus. समझ में आ रहा होगा, सारा इमेज बना दिया, ड्रॉ भी किया। ठीक है, तो बड़े साइज का है। लार्ज साइटोप्लाज्म मतलब फूड स्टोरेज है, क्यों है? ताकि वो डेवलपिंग मेल गैमेट को जब तक वो ट्रैवल कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तब तक उसको फूड की सप्लाई मेंटेन कर सके। जहां साइटोप्लाज्म ज्यादा वहां रिएक्शन ज्यादा, तो उसके लिए रिएक्शन करता रहेगा, फूड चलता रहेगा, फॉर्मेशन, और उसको सप्लाई देता रहेगा। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द, दिस इज द अगेन क्वेश्चन, स्मॉल एंड फ्लोट, ठीक है, फ्लोटिंग है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वही कैलोज लेयर उसको पुल करती है, वो सब फिनोमेना इसमें आ जाता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड with dense cytoplasm and a nucleus. In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at this two-celled stage. Mark कर लेना, NCERT की line है। In the remaining species, approximately 40%, the generative cell divide mitotically to give rise to first mitotic already हो चुका है, second mitotic division हो रहा है, टू मेल गैमेट्स, ये लिख लेना तुम लोग अंडरलाइन करके, ये सब गलत मत करना। बिफोर pollen grains आर सेड, दैट इज थ्री सेड स्टेज। ठीक है, चलो अब ये टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं ये सब बात करती हूँ कल। एक इमेज से थोड़ी चीजें बतानी थी, बट कल एक क्विक रिवीजन करा के फिर कर लेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? तो भी दो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपने समझी, एक तो वो लेयर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मदर टिश्यू तक बनना, एंड देन तीन समझ लिए इनफैक्ट, देन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन माइक्रो गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ ली। ठीक है, पॉलन ग्रेन से गैमेट का बनना, ये भी हो गया। तो तीन स्ट्रक्चर्ड वे में आपको डिवाइड करना होगा आज की क्लास को, अदरवाइज घूमते रहोगे फिर यहाँ। समझ में आया बच्चा? क्या क्या बताया मैंने? एक मैंने बताया कि किस तरीके से एंथर डेवलपमेंट विदाउट डेहिसेंस, अभी हमने पढ़ डाला कि किस तरीके से डेहिसेंस होके वहां पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होके, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन एंड देन मेल गैमेट फॉर्मेशन, और ऑब्वियसली इसके पीछे मेल गैमेट जब मैं लिख रही हूँ तो ये आ जाएगा तुम्हारा पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर। इन तीन पार्ट में डिवाइड करके इसको रिवाइज करना, एंड अब थोड़ा थोड़ा रिवीजन तुम लोग स्टार्ट कर दोगे। अब इंफॉर्मेशन सुन लो, थोड़ा रिवीजन, एक तो प्लांट किंगडम का स्टार्ट कर दो, कर ही डालो, एक दिन बैठ के 2 दिन में करो इसको कंप्लीट। एंड दूसरा, आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली यहाँ के एमसीक्यू कर रहे होगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज के पहले एमसीक्यू कंप्लीट करो, इसको अभी रोको एक दिन और। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज के एमसीक्यू कंप्लीट करो, उसके एक्स्ट्रा एमसीक्यू हम सेंड कर देते हैं अभी थोड़ी देर में। इसके एमसीक्यू कंप्लीट करो, एकदम अटेंटिव होके सुनो। और इस वीक में बोर्ड का टेस्ट होगा, जिसमें कुछ नहीं, न्यूरल सिस्टम जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है अभी पढ़ लिख के, उसी सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन को सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर लो। टेस्ट हम ले लेते हैं आपका फ्राइडे। ओके, कोई बर्डन? ये इजी चैप्टर है, लगभग लगभग इसके पहले वाला भी इजी था। आपको प्लांट किंगडम अगर पढ़े रहते तो सिर्फ यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, इतनी चीजें ही पढ़नी है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बाकी चीजें बैकग्राउंड में सब बेस चल रहा है। फिजिक्स बोर्ड टेस्ट हर वीक में होता है क्या? चलो मैं सर से बात कर लूंगी।